और फरीदाबाद में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का दूसरा और आखिरी दिन आज है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस चिंतन शिविर में जुड़ेंगे, संबोधित करेंगे। आपको यह भी बता दें कि फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन के चिंतन शिविर में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अपराध पर लगाम लगने पर मंथन किया गया। चिंतन शिविर का आज दूसरा और आखिरी दिन है। फरीदाबाद में चिंतन शिविर का दूसरा और आखिरी दिन आज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिंतन शिविर को संबोधित कर सकते हैं और यहां केंद्रीय गृह मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही तमाम राज्यों के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि वहां का गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, वे खुद मौजूद रहेंगे। साथ ही जिन राज्यों में गृह मंत्री इंडिविजुअली अपॉइंटेड हैं, उनको यहाँ पर इस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, दरअसल ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में हो रहा है और उनकी अगुवाई में ये चिंतन शिविर, जिसका आज दूसरा और आखिरी दिन है, इस विषय को लेकर पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारे डिप्टी एडिटर विनोद लांबा, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, आज का दिन किस तरह से अहम है? प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे आज? देखिए, प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और पूरे जो आंतरिक मामलों का जो एक तरह से एक मौका है कि तमाम देश के जो गृह मंत्री जुड़े हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मीटिंग चल रही है और इसके संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं। अब तक जो मुख्य पॉइंट निकलकर सामने आए हैं कि एनआईए की जो ब्रांच है सभी राज्यों में भी खोलने को लेकर बातचीत हुई है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो हरियाणा में जिस तरह के कार्य हुए, जिस तरह की गतिविधियां और जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली रही, उसको लेकर भी गृह मंत्री अनिल विज ने, हरियाणा के जो गृह मंत्री, अपनी रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन आज महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह का विजन, किस तरह के चैलेंज को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के गृह मंत्रियों को और आला पुलिस अधिकारियों को संबोधन करते हैं और किस विजन के साथ, किस मार्गदर्शन के साथ अपना पॉइंट इन लोगों के सामने, इन तमाम अधिकारियों के सामने, इन तमाम पॉलिटिशियंस जो कि गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग तमाम राज्यों में संभालते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा एनआईए की जो जांच हो, एनआईए की जांच में पूरा जो जिस तरह के गैंगस्टर्स हैं उनका संबंध अक्रॉस द बॉर्डर भी। जी विनोद, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि अमूमन जब किसी राज्य में कोई अलग पार्टी की सरकार हो और केंद्र में अलग पार्टी की, अमूमन तालमेल की दिक्कत होती है, कई तरह के आरोप लगते हैं। तो इस तरह के चिंतन शिविर से क्या ये माना जाए कि केंद्र और राज्यों के बीच का जो समन्वय है वो बेहतर होगा और इससे राज्य की जनता को विकास का लाभ होगा? बिल्कुल सही कहा आपने और वाजिब सवाल है कि जब अलग अलग विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार बनाती है तो संवैधानिक ढांचे से इतर भी राजनीति इस तरह के मामलों में भी कहीं ना कहीं घुस जाती है। पीएफआई बैन का मामला हो या तमाम ऐसे मामलों के उदाहरण जनता के सामने है कि जहां सब लोग एक पेज पर नहीं बैठ सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण यही मामला है कि पूरे देश भर के लिए आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है उसको लेकर जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज रखा जाएगा। और जैसे मैंने कहा, एनआईए को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार केंद्र स्तर पर आगे बढ़ रही है। तमाम राज्यों को भी ये बताया गया है, ये समझाया गया है कि तमाम राज्यों में एनआईए की अलग से किस तरह से ऑफिसेज और ब्रांच होने बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कहा जाए तो तमाम देश भर की जो जांच एजेंसियों को इकट्ठा करके सबसे बड़ा नेटवर्क, अगर आशीष आप देखें हाल फिलहाल में, तो एक नया वार अगर किसी चीज पे हुआ है आंतरिक सुरक्षा में तो गैंगस्टर्स हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो इस तरह का गैंग चलाते हैं। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद उस पर जिस तरह से अटैक हुआ, पूरा नेक्सस जो निकल कर आया है, ये अब तक का हाईलाइट पॉइंट है। लेकिन नया विजन, नए पॉइंट्स और नए किस तरह के सुधार की गुंजाइश है, आज प्रधानमंत्री के संबोधन जो इस तमाम राज्यों के गृह मंत्री और आला अधिकारियों को करेंगे, उसके बाद काफी हद तक साफ होता है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जो कि बता रहे हैं कि ये सामंजस्य समन्वय के लिए तो मीटिंग अच्छी है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो इसमें कुछ और नए बिंदु निकल कर सामने आ सकते हैं।